नमस्कार। आज एक और कहानी लेके आप लोगों के सामने है। आज की कहानी एक गरीब पंडित के बारे में है जो बहुत गरीब था। भिक्षा मांगकर अपना घर का गुजारा चलाता था। वो और उसकी बीवी दो ही थे घर में, बाकी कोई नहीं था। तो पंडित रोज भिक्षा मांगने जाता था अपने पास के गांव में, और वहां से भिक्षा मांग के लाता था और वापस घर आ जाता था। घर जब आता था तो उसकी बीवी का काम था खाना बनाना, और दोनों लोग फिर साथ में खाते थे। पंडित कितना भी रोज मांग के लाता था, रोज कम ही खाना होता था। पंडित बड़ा हैरान था। उसने बोला, यार ये अजीब सी बात है, मैं रोज मांग के लाता हूँ और कभी कभी तो थैला भर के हो जाता है, लेकिन शाम को मेरे लिए खाना बचता क्यों नहीं। उसके दिमाग में बड़ी हैरानी थी। उसने कहा, आखिर कारण क्या है इसका। एक दिन पंडित फिर मांगने गया। शाम को जब आया तो उसने कहा, आज तो बहुत सारा है, आज तो मैं पेट भर के खाना खा लूंगा। शाम जब हुई तो उसने देखा कि फिर खाना कम हो गया। वो बड़ी समस्या में आया। उसने कहा, यार ये क्या बात है, आज तो और दिनों से बहुत ज्यादा था, आज तो पूरा पेट भर के खाना हो जाना था, परंतु आज भी कम कैसे हो गया। वो सोच में पड़ गया। सोचने लगा आखिर कारण क्या है। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा, विचार किया, तो उसने कहा पता तो लगाना पड़ेगा। तो एक दिन जब उसकी बीवी घर से बाहर गई थी, तो उन दिनों घर जो होते थे, एक नीचे वाला कमरा गोठ होता था, ऊपर वाला दुमंजिला जिसे चाक बोलते थे, चाक में उसने एक छेद बना दिया, और जहां पर उसकी बीवी खाना बनाती थी ठीक उसके ऊपर से एक छेद बना दिया और उसे दरी से ढक दिया, ताकि शाम को वो देख सके कि वो खाना क्या दिक्कत आ रही है, कम कैसे हो जा रहा है। जब शाम को बीवी खाना बना रही थी तो उसने एक रोटी बनाई, दो रोटी बनाई, तीन बनाई, चार बनाई, ऐसे 8 से 10 रोटियां उसने बनाई। उसने गिना तो टोटल 8 रोटियां गिनी, और उसके बाद उसने अपनी जो 4 रोटियां थी वो अपने जिसमें वो बैठ रही थी उसके पीछे छिपा दिया, और 4 रोटियां वहां रखकर ऊपर उन्हें आवाज दिया कि आ जाओ खाने। वो तैयार हो गया, खाना खाने के लिए आ गया। जब खाना खाने आया उसने बोला, ठीक है लाइए। उसने कहा, 4 ही रोटियां बनी हैं, 2 तुम खाओ, 2 मैं खाऊंगी। जब ऐसी बात कही तो वो बड़ा हैरान हो गया। उसने कहा, यार ये क्या बात हुई, ये तो बड़ी समस्या वाली बात है, अगर ऐसा होगा तो कैसे चलेगा। उसने गुस्से में बोला कि 4 रोटी यहाँ है, 4 रोटी कहाँ है, 4 रोटियां 4 रोट कहाँ, ऐसा उसने बोला पहाड़ी में। तो उसकी बीवी बड़ी हैरान हो गई। उसने कहा, यार इनके अंग शरीर में तो देवता आ गया, जैसे कुमाऊं में देवता आता है, जागर वागर लगती है तो वो सच सच बता देता है, तुम्हारी पीढ़ी ऐसी थी, तुम्हें अहंकार लगा, तुम्हारा ऐसा। उसकी बीवी ने सोचा, इसके शरीर में आ गया देवता, अभी मुझे मारता है। उसने बता दिया, माफ कीजिए माफ कीजिए, उसके पाँव पड़ गई, मेरे से गलती हो गई, आज से मैं ऐसा नहीं करूंगी, ऐसा वैसा करके उसने उन्हें मना लिया। और अगली सुबह वो जो पानी भरने गई धारे में, तो वहां बहुत सारी औरतें आई थी। उन सब से उसने बताया कि कल शाम तो गजब हो गया, और मेरे पति के उसमें देवता आए और उन्होंने सब कुछ सच सच बता दिया। गांव में बात फैल गई। अब तो अगले दिन से गांव के लोग भी उनके पास आने लगे पूछने के लिए, प्रश्न करने के लिए, अपने सारे जवाब देने ढूंढने के लिए। तो अगली सुबह एक औरत आई। उसने बोला, यार 2-4 दिनों से हमारे गांव हमारा जो घोड़ा है वो मिल नहीं रहा है, क्या करें, तुम जरा प्रश्न कर दो, तुम्हें तो बड़ी जानकारी है, कह रही थी तुम्हारी बीवी। उसने कहा, ठीक है, आज मैंने नहाया धोया नहीं है, कल आ जाना। ठीक है, वो औरत वापस चलेगी। अब वो जो था आदमी, उसका घोड़ा ढूंढने निकल गया। उसने घोड़ा ढूंढा और पास ही गन्ने के खेत में बांध दिया। जब गन्ने के खेत में बांध दिया तो अगली सुबह औरत आई, तो उसने प्रश्न किया कि कहाँ है। उसने बोला, वो तो देखो हरी भरी घास उगी है और मीठा मीठा रस उसका है, देखो तुम्हारे अगल बगल ऐसा लग रहा है किसी खेत में घुसा है। ऐसा कहा, औरत गई तो गन्ने के खेत में उसे घोड़ा मिल गया। वो बड़ी खुश हो गई। उसने कहा, यार महाराज धन्य हो आप महाराज, खूब दान दक्षिणा उसको दी। उसने सोचा, मेरा तो रोजगार चल गया भाई, मैं तो यही करूंगा। अगले दिन फिर एक औरत और आ गई। उसने बोला, ऐसी ऐसी बात है, मेरा जो सोना था मैं वहां खेत में गई थी तो खो गया,
मुझे मिल ही नहीं रहा है, बताओ वो कहीं मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, इस तरह से प्रश्न करने गई। उसने कहा ठीक है, आज मैंने खाना खा लिया है, कल जब मैं खाना नहीं खाया तो सुबह सुबह आ जाना। औरत वापस चली गई। अब वो उसी खेत में गया, ढूंढा इधर उधर, बहुत ढूंढा 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 और मिल गया अंत में उसे। जब मिला तो उसने उसे एक जगह छुपा दिया और घर आ गया। अगली सुबह जब वो औरत आई तो उसने बोला, जैसे उसने प्रश्न होता है उसने बता दिया कि पै 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 ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा है, वो जो तेरा तेरा जो जेवर है वो ऐसी जगह पे छुपा हुआ है। ये सारी बात अब तो पूरे इलाके में फैल गई कि वो जो पंडित है वो बड़ा पुछार है और वो सबकी बातों को कहता है और सही सही बता देता है, एकदम सही। उसका घोड़ा एकदम सही ढूंढ के बता दिया, उसका जेवर एकदम सही ढूंढ के बता दिया। वो चारों तरफ उसकी बात फैल गई। अब तो उसके घर में भीड़। अब बड़ा परेशान हो गया। उसने कहा यार इतनी सारी भीड़। उसने कहा कि मैं एक दिन में एक ही की पूछ करूंगा, जो इसने करवानी है कर लेना, बाकियों की नहीं करूंगा। ठीक है। इसी तरह होते करते वो बहुत फेमस हुआ। अब एक दिन उसका जो बचपन का दोस्त था उसने कहा यार ये अचानक इसमें ऐसे बदलाव कैसे आ गए, जब तक अभी 1-2 महीने पहले तो ये ऐसा नहीं था, ऐसे कौन सी शक्ति इसको मिल गई। तो उसने उसकी पहचान करने के लिए, उसे जानने के लिए एक बहाना करके उसके घर में गया। उसने कहा यार तुम बड़े ज्ञानी पंडित हो, पुछार हो, बल अगर इतने ही बड़े पुछार हो तो बताओ कि मेरे इस हाथ में क्या है। ऐसे मुट्ठी बांध के वो आदमी गया था और उससे बोला कि मेरे इस हाथ में क्या है बता दो। अब वो बड़े सोच में पड़ गया, सोच में पड़ा और अंत में उसने मन से निकल गया, ओहो पिनगटिया आज आ गया तेरा मरण। ऐसा कहा तो उस आदमी ने अपना हाथ खोला, उसमें सचमुच पिनगट था, जिसे टिड्डा बोलते हैं हम लोग। वो आदमी भी बड़ा खुश हुआ। उसने कहा यार तुम तो वास्तव में बड़े बन गए। वास्तव में जो आदमी था वो अपने लिए कह रहा था कि उसका नाम पिनगट था, पिनगटिया था। जो आदमी था पंडित, वो कह रहा था कि पिनगटिया तेरा मरण आ गया। उस आदमी दोस्त ने सोचा कि मेरे हाथ में पिनगट है, उसका मरण आ गया करके कह रहा है, और वो खुशी खुशी चले गया। और उस बात उसकी चारों तरफ जय जयकार होने लगी। वो पंडित उस दिन से आराम से खाने लगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी झूठ का सहारा लेकर आगे बढ़ता है और वो बहुत आगे चले जाता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा ऐसा ही रहेगा। एक दिन उसे जरूर ठोकर लगेगी। तो मेरी कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर नहीं लगी है तो क्या सुधार करना है वो भी बताएं। धन्यवाद।